नेपाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अब ये मौत का आंकड़ा 34 तक पहुंच चुका है। देश भर के अस्पतालों में करीब 1338 लोगों का इलाज चल रहा है। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह आंकड़ा जारी किया गया, यानी इसको आप आधिकारिक आंकड़ा मान सकते हैं। आशीष, जरा हालात भी बताइए। और देख रहे हैं हम जिस तरह से वहां तांडव हुआ, उसके बाद अब मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। बिल्कुल अर्पिता, देखिए जिस तरीके से ये पूरी तरीके से ये जो क्याओस हुआ उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कहीं कर्फ्यू इतना ज्यादा लगा हुआ है कि लोग बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। दूसरी जगह जो जेएनजी का जिस तरीके से काठमांडू में इकट्ठा है, सारे जो अलग अलग हेडक्वार्टर्स पे जेएनजी के प्रतिनिधि थे वो सारे काठमांडू पहुंच चुके हैं और ऐसे में यहाँ के लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आर्मी के साथ में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करे। तो देखा ये गया है कि सड़कों पर तो सन्नाटा है, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब ये इंतजार खत्म होगा, क्योंकि ऐसे में ना ही कोई संचालन हो पा रहा है, ना ही किसी प्रकार की किसी सरकारी कार्य हो पा रहा है, ना ही उनके साथ में कोई कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है। इसलिए एक तरीके से नेपाल पूरा थम सा गया है और अब इसी हालात में आर्मी ने जब मोर्चा संभाला है तो कहीं कहीं पूरी तरह कर्फ्यू लगा दिया गया। लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, यहाँ तक जो रोजाना के सामान है वो तक नहीं खरीद पा रहे हैं। आखिर अब दूसरी तरफ काठमांडू में इस तरीके का पूरा सिनेरियो बना हुआ है, तो दोनों मझधार में फंसे हुए नेपाल के लोग, आखिर होना क्या है। और इसी बीच में कहीं कहीं आज हमने देखा नेपालगंज में कैदियों ने भागने की कोशिश की और उस दौरान सेना को वहां पर तैनात किया गया, सेना के साथ झड़प हुई और इसके बाद सेना को गोली तक चलानी पड़ी। तो हालात यहाँ तक हैं कि कहीं भी कुछ हो जा रहा है और ऐसे में सबकी नजर काठमांडू पर बनी हुई है कि आखिर ये कब तक फैसला आएगा और कब तक यहाँ के सोल्यूशन ठीक है निकलेगा। आशीष।